guys, welcome to Pathway Classes. So this is Priyanka Kukreti and today's topic is Higher Education Current Affair for June 2020. So guys, in today's lecture we will discuss about three important current affairs session for June 2020 exam for UG Senate basically. So let's start with the topic. First one is IIT Bhubaneswar develop multi-surface sanitizer to disinfect devices. So basically IIT Bhubaneswar ने Indian Institute of Technology भुवनेश्वर ने अभी डेवलप किया है एक सैनिटाइज़र को जिससे कि वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस को, कोई भी डिवाइसेस हो सकती है वो अगेंस्ट कोविड-19. ठीक है. So IIT Bhubaneswar designed a safe and multi-surface sanitizer using UV light of the disinfection of the devices in the combat against COVID-19. So basically उन्होंने एक multi-surface sanitizer को डेवलप किया है एंड उन्होंने किसका यूज़ किया है, UV लाइट का किया है, दैट मीन्स अल्ट्रा वायलेट लाइट्स का किया है एंड जिससे कि डिसइंफेक्ट हो जाए डिवाइसेस सारे डिसइंफेक्ट हो जाए अगेंस्ट द कोविड-19. ठीक है. सो हाइलाइट्स के बारे में हम इसके डिस्कस करते हैं. व्हेन द इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स वाज प्लेस्ड इनटू द चैम्बर इट गेट एक्सपोज्ड टू अल्ट्रा वायलेट लाइट. सो बेसिकली यहाँ पर यही बोला है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है उस पर्टिकुलर चैम्बर में आता है, प्लेस होता है, जो उन्होंने अभी IIT भुवनेश्वर ने डेवलप किया है सैनिटाइज़र को, तो उस चैम्बर के आसपास रहता है तो वो यूवी लाइट से क्या करेगा, एक्सपोज कर देगा. द ऑब्जेक्ट वुड बी डिसइंफेक्टेड विद इन 15 मिनट्स के अंदर वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लीन हो जाएगा बेसिकली. नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट में. द यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड द चैम्बर फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ द मास्क. सो बेसिकली उन्होंने डिसइंफेक्शन ऑफ द मास्क भी उन्होंने डेवलप किया है एंड PPE दैट मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को भी उन्होंने डेवलप किया है जो कि डॉक्टर्स वेयर करते हैं एंड डिवाइसेस लाइक सेलफोन एक्सेट्रा एज दे कैन नॉट बी डिसइंफेक्टेड विद द सोप वाटर. सो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो सेलफोन्स हैं या फिर कुछ अदर डिवाइसेस हैं वो डिसइंफेक्ट नहीं होती हैं सोप वाटर से भी. ठीक है, अगर हम सोप का यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ भी लिक्विड हैंड वॉश का यूज़ कर रहे हैं तो वो डिसइंफेक्ट नहीं हो सकती. मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिसइंफेक्ट हो जाए. ठीक है, वायरस डिसइंफेक्ट होना इज़ नॉट कंपलसरी. सो इसमें यही मेंशन किया है कि सोप वाटर से भी डिसइंफेक्ट नहीं होता है वायरस अकॉर्डिंग टू IIT भुवनेश्वर स्टूडेंट्स. ठीक है. सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में. दिस डिवाइस हैज़ बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन द रिजल्ट बेसिक अवेलेबल फॉर द सार्स. सो बेसिकली सार्स की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि बेसिकली रिलेटेड होता है कोविड से, कोरोना वायरस से. एंड उन्होंने यही बोला है कि जो 1 में उन्होंने यूज़ किया था वही सेम जो डिवाइस रहेगा वो SARS-CoV-2 में भी रहेगा. दैट मीन्स कि यही डिवाइस यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द IIT भुवनेश्वर स्टूडेंट्स. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. द डिवाइस इज़ येट टू सर्टिफाइड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. सो दैट इज़ क्या होता है, ICMR की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो डिवाइस है अभी उन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं दिया है फॉर द कमर्शियल यूज़, बेसिकली वो मतलब देंगे अब. एंड द डिवाइस वॉज डेवलप टू कंट्रोल द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यू टू द कोविड-19. सो बेसिकली ये जो डिवाइस है उन्होंने कंट्रोल किया है, उन्होंने डेवलप किया है कि वो मतलब बहुत सारी डेथ्स को कंट्रोल किया है उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए. बेसिकली जो भी डॉक्टर्स हैं या फिर जो भी नर्सेज हैं उन लोगों के लिए कंट्रोल करा है. ये डिवाइस हेल्प करती है कि वो डेथ्स को कंट्रोल करे ड्यू टू द कोविड-19. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर सेशन 2 है. फर्स्ट वन इज़ कंप्लीटेड जो IIT भुवनेश्वर वाला था. अब सेकंड वन है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बिकम फर्स्ट हॉस्पिटल टू सक्सेसफुली लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स. तो बेसिकली अभी जो एक यूनिवर्सिटी है दैट इज़ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो एक पहला हॉस्पिटल है जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को लॉन्च किया है सो दैट वो कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट कर सके. ठीक है. सो द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इन UP, इट इज़ इन UP. सो इट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू सक्सेसफुली लॉन्च द प्लाज्मा थेरेपी फॉर द कोविड-19 पेशेंट्स. सो बेसिकली जो हमारा प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए. सो प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें कि जब हम ब्लड को आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लड में आइडेंटिफाई करते हैं कि एंटीबायोटिक्स हैं उस वायरस में, उस पर्टिकुलर बॉडी में. सो उससे हम डिज़ीज़ का पता लगाते हैं जिससे कि वो
डिजीज़ क्या हो रही है बेसिकली, ये होता है हमारा प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट. सो अंडर दिस मेथड प्लाज्मा फ्रॉम पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19 विल बी कलेक्टेड. सो बेसिकली प्लाज्मा के जो भी इस मेथड से हमने ये फाइंड आउट किया है, ये यूनिवर्सिटी ने फाइंड आउट किया है कि जो प्लाज्मा के जो थे पीपल थे जो बेसिकली ब्लड जो सर्वाइवर से मतलब सो बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि जो ब्लड है पेशेंट का, पर्टिकुलर पेशेंट का ब्लड को फाइंड आउट किया जाता है कि इसमें एंटीबायोटिक्स तो नहीं है स्पेसिफिकली. ठीक है, सो इस थेरेपी से हम फाइंड आउट करते हैं. सो इन्होंने यही बोला है कि विल बी कलेक्टेड. इट इज़ बिलीव दैट इट माइट कंटेन एंटीबायोटिक्स फॉर द वायरसेस दैट कॉजेज डिजीज एंड माइट बी अफेक्टेड अगेंस्ट द इन्फेक्शन. सो बेसिकली यहाँ पे यही बोला है कि एंटीबायोटिक्स होते हैं ब्लड में हर एक किसी पर्सन के, तो उसको मे बी शायद वायरस हो सकता है और उससे क्या होता है कि डिजीजेस फैलने के चांसेस होते हैं. ठीक है, यही होता है प्लाज्मा थेरेपी, इससे पता लगा सकते हैं. सो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, द फर्स्ट डोज. इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या हमने इसमें फाइंड आउट किया है. जो ये स्टूडेंट है मतलब इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, KGMU जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बेसिकली क्या करा है प्लाज्मा थेरेपी के लिए. द फर्स्ट डोज ऑफ द प्लाज्मा थेरेपी वाज गिवन यस्टरडे टू 58 ईयर्स ओल्ड पेशेंट. सो बेसिकली उन्होंने कल ही एक 58 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, एक ओल्ड पर्सन को, पेशेंट को डोज दिया है. And 58 years old COVID patient who was a ventilator showed sign of the रिकवरी. एंड द सेकेंड उन्होंने बेसिकली एक ऐसे पेशेंट को दिया है, 58 ईयर्स के ओल्ड पेशेंट को दिया है प्लाज्मा थेरेपी. ठीक है, एंड वो क्या है वो कहाँ पे था, वेंटिलेटर में था, एंड वो रिकवरी को साइन करता, मतलब रिकवरी हो रही थी उसकी बेसिकली. एंड और सेकेंड जो डोज दिया है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन थेरेपी को दिया है, प्लाज्मा फ्यूजन थेरेपी का जो डोज दिया है वो दिया है उन्होंने 27 अप्रैल को. एंड इफ़ द पेशेंट रिकवर सक्सेसफुली देन इट विल बी द ग्रेट स्टेप फॉर ट्रीटिंग सीरियस पेशेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन थेरेपी. सो बेसिकली उन्होंने यही बोला है कि अगर वो पेशेंट रिकवर होता है सो ये बहुत ही अच्छा होगा सारे पेशेंट के लिए जो बहुत ही सीरियस पेशेंट्स हैं जिनको कोविड-19 मतलब जो भी ये वायरस है उनसे बहुत ज़्यादा हाई सीरियसनेस है मतलब बेसिकली, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हेल्प हो उनके लिए हेल्प हो सकती है. ठीक है, इस थेरेपी से. द डॉक्टर वॉज प्रिपेयरिंग प्लाज्मा थेरेपी फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दैट इज़ ICMR. जो डॉक्टर हैं उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी का अप्रूवल ले लिया है फ्रॉम द ICMR. एंड द plasma was already secured from 3 recovered COVID-19 patients. So basically प्लाज्मा ने ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है कि वो 3 रिकवर्ड पेशेंट्स को मतलब रिकवर कर लेंगे. एंड हु वॉज ट्रीटेड एज द KGMU इटसेल्फ. सो बेसिकली KGMU जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो ट्रीटमेंट उनका हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है. अब हम चलते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर में. HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी felicitated IIT Delhi researchers who developed COVID-19 टेस्टिंग किट. सो बेसिकली अभी रमेश पोखरियाल जी ने HRD मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने फैसिलिटेट किया है IIT दिल्ली को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को बेसिकली, कि उन्होंने क्योंकि उन्होंने जो COVID-19 की टेस्टिंग किट है उन्होंने वो डेवलप की है. सो यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया है, facilitated the team of the scientists from the IIT Delhi who are involved in the development of the COVID-19 pro-free real-time polymerase chain reaction that is RT-PCR diagnostic kit. So basically उन्होंने रियल टाइम पॉलीमेरास चेन रिएक्शन को डायग्नोस किया है, वो पर्टिकुलर किट को डायग्नोस किया है फॉर द COVID-19 टेस्टिंग किट मेड बाय द IIT दिल्ली इज़ इन द लाइन विद द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. सो बेसिकली उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में इसको कंसिडर किया है. ठीक है, सो अब हम चलते हैं आगे. ये बेसिकली क्या. सो दैट्स इट स्टूडेंट, एंड आई होप आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय, टेक केयर.